मिजाजी आप इसको नहीं कह सकते, मजबूरी कह सकते हैं, वरना खुशी से कौन अपने घर बर्बाद करता है। वही रेशमा, आपने उसको कॉर्नर कर, उसकी जवानी निचोड़ के अब जब आपको चाहिए उसका सहारा बने। सबसे पहले मैं कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस नाफिज करूँगा कि मेरी हुकूमत देर तक चलती रहे। अपनी बेटी के नाम पर कायम मस्जिद में पहुंचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान दी। लाहौर के लिए रवाना हुए। अब तक आपके कितने एल्बम और कितने गाने आ चुके हैं? जी, मेरी 370 एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं और माशाल्लाह हर एल्बम में तकरीबन 8 से 10 गाने हैं। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक मैंने कितने गाने गाए हैं। रास्ते में कालाबाग झील पर रुके। अब तक दुनिया के कितने मुल्कों की सियाहत कर चुके हैं? मैं सिवाय इसराइल के तकरीबन सारी दुनिया घूम चुका हूँ। कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे तो अपना पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये मेरी अपनी तहसील देखें आप, कितनी खूबसूरत है। यहाँ की शामें, यहाँ की सुबहें, यहाँ की चांदनी रातें, इनका अपना एक मज़ा है। रात का खाना एक होटल में खाया। अपने इतने सारे गानों में से आपको कौन सा गाना पसंद है? मैं अक्सर जब सफ़र में होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। ट्रक होटल पर रुके। आप खुद ट्रक चलाते रहे, आपके म्यूजिक कैसेट भी ट्रक ड्राइवर्स के जरिए मशहूर हुए। क्या आपने कभी ट्रक ड्राइवर्स की बेहतरी के लिए सोचा? उनकी बेहतरी यही है कि उनको अच्छी गाड़ी हो, उनके पास अच्छा ट्रक हो और वो रवां दवां रहे। आपके लहजे में एक खास किस्म का दर्द है। ये आपका स्टाइल है या इसकी कोई और वजह है? जब मैंने आगाज़ किया अपनी इस लाइफ का, उस छोटी सी उम्र में सफ़र करना पड़ा। मुझे रिश्ता देने से इनकार कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, आग कर दिया और मार पिटाई। बच्चों को जो खेलने के दिन होते हैं उन दिनों में मैंने एक सफ़र शुरू कर दिया और इतना अज़ियतनाक सफ़र कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर उसकी तफसील में जाऊं तो उसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। तो मैं समझता हूं कि लाशऊरी तौर पे उसका भी ये मेरे गीतों के चुनाव में या गायकी में उसका थोड़ा बहुत अक्स नज़र आता है। पॉप म्यूजिक कैसा लगता है? पॉप म्यूज़िक मुझे अच्छा नहीं लगता। लंबे सफर के बाद लाहौर पहुंचे। क्या ये सच है कि आपने गुलकारी इश्क में नाकामी के बाद शुरू की? नहीं, ये सच तो नहीं है। गायकी का मुझे बचपन से शौक़ था और शौक़ ही मुझे यहाँ तक ले आया। कई लोग कहते हैं कि आपने अपने इश्क के किस्से खुद ही मशहूर किए। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि अगर शोहरत किस्से मशहूर करने से मिलती तो फिर हर आदमी के लिए ये आसान तरीका था, बजाय इसके कि रियाज का एक सिलसिला जारी रखता कई कई सालों तक, बल्कि उम्रों तक। कई लोगों को देखा है वो रियाज करते हैं।
आपकी रंगीन मिजाजी काफ़ी मशहूर है। आपने कुल कितनी शादियां की? ये रंगीन मिजाजी आप इसको नहीं कह सकते, मजबूरी कह सकते हैं। वरना खुशी से कौन अपने घर बर्बाद करता है, कौन अपना बस हंसता बसता घर उजाड़ता है। शादियां ज़रूर मैंने 4 की, लेकिन वो एक कैफियत से गुजर के, कुछ हालात से गुजर के। चारों शादियां मोहब्बत की शादियां थी? मोहब्बत की एक भी नहीं थी, हादसात ही कह सकते हैं। फिल्मी अदाकारा बाज़गा से शादी भी मोहब्बत की शादी नहीं थी? नहीं, मोहब्बत उसे आप नहीं कह सकते, वो अरेंज मैरिज थी। बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया। वो भी एक इसी शोबे से उसका भी ताल्लुक़ था और मेरा भी था। मिले, एक शो में मिले, उसके बाद एक दूसरे के साथ बातचीत की, अंडरस्टैंडिंग हुई। उसको आप मोहब्बत नहीं कह सकते, उसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, उसकी भी फैमिली इन्वॉल्व थी। 4 शादियों के अलावा रोमांस भी तो किए होंगे? जी हाँ, वो यूँ है कि तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। आपका नाम बना तो आप अपनी फैमिली समेत लंदन मुंतकिल हो गए। ये तो सरासर मुल्क से बेवफाई नहीं? बाज़ औक़ात हम मसलहत पसंदी के तहत झूठ बोलते हैं, और मैं भी यही समझता था कि शायद ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ठीक है दिया है, मेरे फ़न को दिया है। वरना मैं भी, मेहदी हसन एक वक्त था कि शहनशाह गज़ल के नाम से आप पुकारते थे, उसकी जय जयकार करते थे। आज वही मेहदी हसन है, आप उसको पूछते ही नहीं। वो बुलबुल सहरा जिसका एक झलक देखने के लिए, जिसका एक गाना सुनने के लिए आप पता नहीं कितना सफ़र कर कर के वहाँ तक पहुँचते थे। आज आज ज़रा पूछे तो सही, वही रेशमा है। आपने उसको कॉर्नर कर दिया, उसकी जवानी निचोड़ के। अब जब आपको चाहिए उसका सहारा बने, तो कोई पाकिस्तानी उसका सहारा नहीं बन रहा। तो इट मीन्स कि आपने उसको क्या दिया? आपने उसको फ़न को दिया। तो आप इसीलिए मुल्क छोड़कर चले गए? मैं इसीलिए छोड़ के चला गया कि मेरा भी हाल इन्हीं जैसा ना हो। पाकिस्तानी सियासत में कौन पसंद है? मुझे कायदे आज़म पसंद थे, हैं, और जब तक मैं हूँ मुझे वही रहेंगे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती कि उसके बाद हमें कोई लीडर ही नहीं मिला। अगर आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बनने का मौका मिले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस नाफिज करूँगा कि मेरी हुकूमत देर तक चलती रहे। नहीं, लंबी हुकूमत क्यों करना चाहते हैं आप? फिर आदत पड़ जाती है ना उस करो फर की, उस एक जो इतना प्रोटोकॉल मिलता है, या इतना सब कुछ मिलता है, इतनी कौम को बेवकूफ़ बनाता रहता है बंदा इतना अरसा। तो वो जो एक मज़ा है, एक नशा है।